हाँ जी विकास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में पी ब्लॉक चैप्टर के क्वेश्चन बैंक को डिस्कस करने शुरू किया था और हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस के 25th क्वेश्चन तक कर लिया था। अब हम आगे आज डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था 25th, and now we start with question number 26. क्या कहता है? कहता है why is selenium hexafluoride easily hydrolyzed as compared to sulfur hexafluoride? क्यों? क्योंकि सेलेनियम का साइज, because selenium is bigger than sulfur, hence its bond length is more, so bond strength is weak. इसलिए ये बेटा आराम से ब्रेक करके बेटा रिएक्शन जो है वो शो करता है पानी के साथ। पर सल्फर हेक्साफ्लोराइड के अंदर बेटा सल्फर इज स्टेरिकली प्रोटेक्टेड, बट इन SF6 हमने पढ़ा था सल्फर इज sterically protected by 6F atoms, लेकिन सेलेनियम का साइज बड़ा होने की वजह से बेटा वो ब्रेक कर जाता है when it reacts with water. 27 कहते हैं डिकम्पोजिशन ओजोन मॉलिक्यूल का स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ऐसा क्यों? बेटा ओजोन मॉलिक्यूल डिकम्पोज करके ऑक्सीजन एंड क्या देता है? नेसेंट ऑक्सीजन, एंड इस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है बेटा। इस वजह से इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। देन कहते हैं ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। इसके स्ट्रक्चर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ICl2 का स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, वो लीनियर होता है। तो अगर आप देखें ICl2 पॉजिटिव, मतलब ICl2 पॉजिटिव मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज किया हुआ है। तो आयोडीन के पास कुल मिला के हमारे पास कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ICl2 if it has 7 electrons, 7 में से एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया और 2 के साथ बॉन्ड बना लिया, तो बेटा ICl2 की शेप लीनियर की जगह बेटा क्या हो जाएगी? बेंट। तो इट हैज अ बेंट शेप, 2 बॉन्ड पे 2 लोन पे। H2S2O8 आप इसका स्ट्रक्चर नोट्स में देख सकते हैं, इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। HClO का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे बेटा, तो इसके अंदर 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड हो गए, साथ में आपके पास क्या आ जाएगा? एक लोन पेयर, तो इसकी शेप पिरामिडल हो जाएगी। एंड देन इसके आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 कहता है आपको एसिडिक नेचर बताना है। तो बेटा वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर, एंड उससे ज्यादा एसिडिक जो है वो H2S हो जाएगा, और सबसे ज्यादा एसिडिक जो है वो H2SE हो जाएगा, क्योंकि बेटा बॉन्ड लेंथ बड़ी है, इजीली ब्रेक कर जाएगा। देन बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, एंड मेक श्योर ऑल रिएक्शंस आर बैलेंस्ड। तो बेटा फेरिक आयंस को जब हम सल्फर डाइऑक्साइड से पास करते हैं इन वाटर, तो बेटा ये फेरस में बदल जाता है, और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो बेटा सल्फेट आयंस दे देता है, ठीक है, एंड विद एसिडिक मीडियम। अब आपको इसको बैलेंस भी करना होगा, ठीक है। देन ये वाली रिएक्शन कोर्स का पार्ट नहीं है। क्लोरीन
विद डाइल्यूट NaOH, तो हमने ये भी रिएक्शन पढ़ा था। तो ये क्या दे देगा, NaCl, साथ में क्या दे देगा, NaOCl, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने मार्क कराई थी आयोडाइड की ओजोन के साथ। तो बेटा ये क्या दे देगा, OH नेगेटिव, साथ में क्या दे देगा, आयोडीन, और साथ में क्या दे देगा, ऑक्सीजन। ये रिएक्शन कोर्स का पार्ट नहीं है। हॉट एंड कॉन्क NaOH के साथ NaCl आता है, साथ में NaClO3 आता है, साथ में क्या आता है, पानी। ये वाली रिएक्शन भी कोर्स का पार्ट नहीं है। सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या बनाता है, H2S2O7। इनको बैलेंस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं बैलेंसिंग में टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं कर सकता। देन बेटा हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 31। कहते हैं गिव द केमिकल रिएक्शन इन सपोर्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो नेचर में क्या है, वॉलेटाइल है। वो क्यों है बेटा, एक तो इट इज शोइंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, एंड एसिड रिएक्ट्स विद मेटल सॉल्ट्स, और ये एसिड जो है वो मेटल सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट भी करता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज इसको लो वोलेटिलिटी का जो है वो बनाती है, इतनी आसानी से वेपर में कन्वर्ट नहीं होता। देन आयोडाइड आयंस कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन इन एसिडिक मीडियम। तो बेटा ये वाली रिएक्शन ये वही है जो अभी हमने यहाँ पे लिखी, ये वाली आयोडाइड आयंस, ठीक है। सल्फर हैज अ ग्रेटर टेंडेंसी फॉर कैटिनेशन देन ऑक्सीजन बाय, बिकॉज सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर इज स्ट्रॉन्गर देन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस वजह से वो कैटिनेशन जो है वो ज्यादा अच्छी शो करता है। देन हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 32 की। कहते हैं राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कहते हैं डायमेरिक सेलेनियम क्लोराइड अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डायमेरिक सेलेनियम क्लोराइड इज Se2Cl2, जो बेटा ब्रेक करके क्या दे देता है, SeCl4, और साथ में क्या दे देता है, सेलेनियम। अब इसके अंदर सेलेनियम पे बेटा चार्ज कितना हो गया, +4, इसमें कितना हो गया, +1, और इसमें क्या हो गया, 0। तो दिस इज द डिस्प्रोपोर्शनेशन। देन ये दोनों रिएक्शन जो है बेटा वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, तो आप कॉपी कर सकते हैं। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 33 से देखते हैं। कहता है SnCl4 ज्यादा कोवैलेंट है SnCl2 से। वेरी नाइस क्वेश्चन बेटा, हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, कोवैलेंट नेचर इंक्रीजेस, सो एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। तो बेटा SnCl4 पे Sn का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, और इस पे बेटा कितना है, +2। तो SnCl2 आयनिक है नेचर में, पर SnCl4 नेचर में क्या है बेटा, कोवैलेंट है। देन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस फ्लोरीन की जो है वो एक्सोथर्मिक है, ऐसा क्यों, ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड with other atoms as it has small size। इसका साइज छोटा होने की वजह से ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है दूसरों के साथ बनाता है, इसलिए बेटा इसकी सारी रिएक्शंस एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज करती है। ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, क्योंकि बेटा ओजोन जो है वो डिकम्पोज करके ऑक्सीजन एंड बेटा क्या देती है, नेसेंट ऑक्सीजन, जिस प्रोसेस के लिए गिब्स एनर्जी चेंज जो है बेटा वो नेगेटिव है, which makes it quite spontaneous। कहते हैं ब्लीचिंग ऑफ फ्लावर्स बाय क्लोरीन इज परमानेंट व्हाइल दैट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज टेम्परेरी। वेरी नाइस क्वेश्चन बेटा, हमने पढ़ा था इसका आंसर, ब्लीचिंग ऑफ फ्लावर
by chlorine is based on oxidation, hence is permanent. क्योंकि क्लोरीन बेटा पानी के साथ क्या दे देता है, 2 moles of HCl and nascent oxygen. ये nascent oxygen कलर्ड मैटर को बेटा क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज करके डीकलराइज कर देता है. लेकिन बेटा बट ब्लीचिंग ऑफ फ्लावर with sulfur dioxide is based on reduction, hence when substance is open or exposed to air, it further gets oxidized to color. तो बेटा सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ बेटा क्या देता है, सल्फ्यूरिक एसिड, और साथ में क्या देता है बेटा, नेसेंट हाइड्रोजन. ये नेसेंट हाइड्रोजन कलर्ड मैटर को बेटा क्या कर देती है, रिड्यूस, एंड बेटा क्या कर देती है, डीकलराइज. लेकिन जब यही डीकलराइज बेटा एयर में आता है तो बेटा वो दोबारा ऑक्सीडाइज होके बेटा क्या बन जाता है, कलर. तो बेटा इसलिए ये क्या होता है, टेम्परेरी. और क्लोरीन वाला जो है इट इज बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन, तो वो क्या है बेटा, परमानेंट हो जाता है. देन क्वेश्चन कहता है ड्रॉ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग, S8 HClO4 H2S, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ClF3 एंड सल्फाइड. सारे बेटा स्ट्रक्चर्स आपको नोट्स में हमारे मिल जाएंगे, कॉपी कर लीजिए. देन बेटा क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फैक्ट्स विद द रीजन. वाटर इज लिक्विड व्हाइल H2S इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर. क्यों भाई, बिकॉज वाटर क्या करता है, शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन देन सल्फर. इस वजह से वो लिक्विड है. Among all the halogens, F2 is the most reactive. Sir, क्यों? Because it has maximum positive E0 REP value. इसकी जो E0 REP वैल्यू है वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, इसलिए फ्लोरीन जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है. Fluorine does not exhibit any positive oxidation state. क्यों भाई? Due to its highest electronegativity. It cannot show positive oxidation state. Then question number 37. कहता है the value of electron gain enthalpy with negative sign of sulfur is higher than that of oxygen. बेटा ये हमने पढ़ा था छोटी क्लास में 11th के अंदर. क्यों भाई? Due to extremely small size of oxygen, incoming electrons experiences
रिपल्शन और स्क्रीनिंग, hence it is sulfur who gains electron quickly than oxygen. Therefore, EGE of sulfur is more negative than oxygen. तो बेटा ऑक्सीजन का साइज जरूरत से ज्यादा छोटा होने की वजह से बेटा अंदर आने वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको स्क्रीनिंग या रिपल्शन एक्सपीरियंस करनी पड़ती है थोड़ी सी ज्यादा, क्योंकि बेटा ऑक्सीजन का न्यूक्लियस अगर ये है तो बेटा ये पहला शेल हो गया, ये दूसरा शेल हो गया, दिस इज ऑक्सीजन। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, और इस इलेक्ट्रॉन को इधर आना है तो रिपल्शन हो जाती है इनकी तरफ से। सल्फर उसी जगह पे अगर हम देखते हैं तो बेटा ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है और ये तीसरा शेल है। इस इलेक्ट्रॉन ने इधर आना है, लेकिन बेटा साइज बड़ा होने की वजह से यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा यहाँ दोनों के बीच में रिपल्शन जो है बेटा वो कम है इस इलेक्ट्रॉन के लिए, इसलिए सल्फर जल्दी इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। फिर वो बी पार्ट में पूछते हैं पर क्लोरिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। बेटा पर क्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HClO4 is stronger acid than HClO2। सर क्यों? Because Cl has +7 oxidation state in HClO4। जितना बड़ा है ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, अभी हमने पढ़ा था कोवैलेंट नेचर बेटा क्या करेगा, इंक्रीज, तो एसिडिक नेचर बेटा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आप आंसर्स कॉपी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। सी पार्ट इस क्वेश्चन का कहता है 37 का, ClF3 मॉलिक्यूल टी शेप है एंड नॉट अ ट्रायगोनल प्लेनर वन। क्यों भाई? बिकॉज इट हैज 2 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर। बेटा ट्रायगोनल प्लेनर के लिए सिर्फ 3 बॉन्ड पेयर्स की जरूरत होती है, तो यहां पे तो 2 लोन पेयर भी है बेटा। इसलिए अगर हम इस मॉलिक्यूल की शेप ड्रॉ करते हैं, वो टी शेप जो है वो ऐसे आती है। कहते हैं गिव द रीजन फॉर ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन। इट इज बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन। तो बेटा क्लोरीन पानी के साथ क्या देता है, HCl, एंड साथ में क्या देता है, नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन कलर्ड मैटर को बेटा क्या कर देता है, कलरलेस। कहते हैं क्लोरीन वाटर हैज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज। बेटा यही रीजन आ गया बेटा, दोनों ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज क्यों, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन देता है। ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज क्यों, क्योंकि बेटा कलर्ड मैटर को क्या कर देता है, कलरलेस। ऑन एडिशन ऑफ ओजोन टू Ki, तो बेटा Ki ओजोन पानी, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो बेटा ये क्या दे देता है, KOH ऑक्सीजन एंड आयोडीन, बैलेंस कर देंगे रिएक्शन। ये बेटा क्वेश्चन कोर्स का पार्ट नहीं है। कहता है
How is the presence of sulfur dioxide detected? Give two chemical tests for this equation. तो बेटा इसके हमने पहले भी रिएक्शन जो है वो पढ़ी हुई है, तो 40th के लिए मैं आपको बता देता हूं। जो मेन इक्वेशन हमको देनी है वो है सल्फर डाइऑक्साइड पर मैंगनेट इन वाटर। बेटा क्या दे देगा, मैंगनीज आयन, साथ में सल्फेट, साथ में H पॉजिटिव। ये जो पर मैंगनेट होता है बेटा ये पिंक कलर का होता है, लेकिन ये बेटा क्या हो जाता है, कलरलेस। दिस इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड के टेस्ट के लिए। एक से ही काम जो है वो चल जाएगा हमारा। 41st क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। इंटर हैलोजन बॉन्ड कहते हैं बेटा इसको, इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, व्हाई? तो बेटा 41st का क्वेश्चन, बिकॉज difference in electronegativity is more and effective overlapping of p orbital is less, so bond easily breaks। तो इसी वजह से ये बॉन्ड जो है वो आसानी से क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 42 कहते हैं एक्सप्लेन दी ऑब्जर्वेशंस गिविंग एप्रोप्रिएट रीजन। तो बेटा 42 का आंसर लिख रहे हैं बेटा ए पार्ट का, नो डिस्टिंक्ट केमिकल कंपाउंड ऑफ हीलियम इज नोन। क्यों भाई, फुली फिल्ड फर्स्ट शेल which has very high IE, इस वजह से। देन बेटा बी पार्ट का आंसर, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्लोरीन की कम होती है। तो बेटा स्मॉल साइज एंड ग्रेटर इंटर इलेक्ट्रॉनिक repulsions between lone pairs makes F bond F weaker, इस वजह से। और सी पार्ट में वो क्या कहते हैं बेटा, इस सी पार्ट का आंसर जो है वो हम यहां लिख रहे हैं, why is sulfur hexafluoride not hydrolyzed? Due to sterically protected small sulfur atom by 6F atom, hence S bond F is difficult to break। कर लीजिए आंसर्स। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 43 कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन ऑफ ऑक्सीजन इज दिस व्हिच इज लेस देन दैट ऑफ सल्फर, जो 200 किलो जूल पर मोल है। अभी ये थोड़ी देर पहले बेटा हमने ये क्वेश्चन किया था
एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये क्वेश्चन 37A पार्ट 37 का ए पार्ट राइट है ना, तो सेम एज 37A पार्ट। देन एसिडिटी ऑफ ऑक्सो एसिड्स इंक्रीज कर रही है बेटा, ये +1 है, ये +3 है, ये +5 है, ये +7 है। तो आपको बताया था ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, कोवैलेंट नेचर बेटा क्या कर जाएगा, इंक्रीज। तो इस वजह से एसिडिक नेचर बेटा क्या कर जाता है, इंक्रीज। फ्लोरीन नेवर एक्ट एज सेंट्रल एटम इन पॉलीएटॉमिक इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। क्यों भाई, ड्यू टू इट्स हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनफैक्ट बेटा सेंट्रल एटम साइज में बड़ा होना चाहिए एंड स्मॉल साइज, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। Why is H2S acidic? H bond S बेटा बड़ा होता है एज कंपेयर टू H bond O, तो बेटा बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ बेटा क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। Assign the appropriate reason. More metal fluorides are ionic in nature than metal chlorides. क्यों भाई, because difference in electronegativities is more with F than Cl। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा उतना ज्यादा वो आयनिक होता है। HF is weaker acid, तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, HF बॉन्ड लेंथ छोटी होती है बेटा, is smaller than H bond Cl, जो बेटा क्या होती है, बिगर, इसलिए easy to break। In aqueous solution HI is a stronger acid due to easily release of H positive। किस वजह से, ड्यू टू HI बॉन्ड लेंथ बेटा वो क्या होती है, बिगर होती है, इजिली ब्रेक कर जाता है। कहते हैं सोल्यूशन ऑफ क्लोरीन टू Ki gives a brown color, तो बेटा Cl2 Ki के साथ बेटा क्या देता है, ब्राउन कलर। इसका मतलब क्या हो गया, क्लोरीन Ki के साथ रिएक्ट करके बेटा क्या देता है, KCl, और साथ में क्या देता है, I2, और बेटा I2 जो है वो ब्रोमीन, I2 जो है ब्राउन कलर का होता है। कहते हैं बट एक्सेस ऑफ क्लोरीन टर्न्स इट कलरलेस, है ना। तो इसका रीजन क्या होता है, बट I2 gets further oxidized to HiO3 बेटा, जिसको हम कहते हैं आयोडिक एसिड, जो एक्चुअली में क्या होता है बेटा, कलरलेस होता है। तो टीचर्स अक्सर ये प्रैक्टिकल्स की फॉर्म के अंदर जो है वो पूछ लेती है, और इसके अंदर हमारी रिएक्शन जो है बेटा सेकंड पार्ट में वो कौन सी हो जाती है, क्लोरीन और आयोडीन अगर एक्सेस में होंगे इन वाटर, तो बेटा वो क्या दे देते हैं, वो HCl दे देते हैं, और साथ में क्या दे देते हैं, आयोडिक एसिड, जो बेटा क्या होता है, कलरलेस। ये होता है बेटा एक्सेस क्लोरीन की रिएक्शन। आपको मैं ये भी बता दूं, इसकी बैलेंसिंग जो है वो 5Cl से शुरू होती है। अगर आप बेटा 5Cl2 लिखते हैं तो आपको HCl के आगे बेटा क्या लगाना पड़ेगा, 10 लगाना पड़ेगा। अगर आप HCl के आगे 10 लगा देते हैं तो बेटा हाइड्रोजन कितना हो गया, 10, और यहाँ पे अगर आप 10 लगाते हैं तो आयोडीन 2 है, तो 2 यहाँ पे 12, तो आपको 6 लगाना पड़ेगा। तो ये आपकी बैलेंस रिएक्शन भी हो जाती है यहाँ पे।
देन कहते हैं पर क्लोरिक एसिड। बेटा पर क्लोरिक एसिड क्या होता है? HClO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड बेटा क्या होता है? H2SO4। अब इसमें फ्लोरीन एंड क्लोरीन का डिफरेंस है। एक तो बेटा फ्लोरीन सल्फर की का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, क्लोरीन का +7 है। तो बेटा क्लोरीन हैज +7 oxidation state and is more electronegative. इसीलिए HClO4 ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्या माना जाता है? एसिड माना जाता है। ये वाला क्वेश्चन कोर्स में नहीं है। आउट ऑफ नोबल गैस ओनली ज़ेनॉन के कंपाउंड्स भी कोर्स में नहीं है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स, आप इनको नोट्स में से रेफर कर लेना, तो सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 48th क्वेश्चन। ये नोबल गैसेस की रिएक्शन है, कोर्स में नहीं है। 49th क्वेश्चन भी बेटा कोर्स में नहीं है, क्योंकि ये कंपाउंड्स हमारे इस बार कोर्स में नहीं है। तो हम शुरुआत करते हैं 50th क्वेश्चन के साथ। कहते हैं हाउ इज सल्फर डाइऑक्साइड प्रिपेयर्ड इन लैब एंड इन इंडस्ट्री। तो बेटा लैब के अंदर तो आपको पता है कि हम सल्फाइड के सॉल्ट्स ले लेते हैं, ठीक है, और एसिडिक मीडियम के अंदर इनको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड और पानी के अंदर। और बेटा इंडस्ट्री के अंदर आपको रिएक्शन को बैलेंस भी करना पड़ेगा। आयरन पायराइड को आप बेटा क्या कर देंगे? ऑक्सीडाइज। तो मतलब यूजुअली सल्फाइड ओर्स को अगर हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो बेटा वो हमको मेटल ऑक्साइड एंड साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो आप रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिएगा। वो कहते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज पास थ्रू वाटर एंड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड को पानी से पास करेंगे तो बेटा वो क्या देता है? सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। एंड वो कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को आप किससे पास कीजिए? NaOH से। तो बेटा वो क्या दे देगा? सोडियम सल्फाइड साथ में पानी। आपको सारी रिएक्शंस को बैलेंस करना होगा। ये तो बैलेंस है, इसकी बैलेंसिंग के लिए आप 2 यहाँ पे लगा देंगे तो ये रिएक्शन भी हो जाएगी बैलेंस। कहते हैं राइट इट्स एनी 2 यूजेस। तो बेटा आप उनको कहाँ से रेफर कर सकते हैं? नोट्स में। Then 51st का A part is not required. ClF3 exist करता है but FCl3 does not exist. क्यों भाई? Because F does not have d orbital and has highest electronegativity. तो वो कभी भी सेंट्रल एटम जो है वो नहीं बन सकता। फॉस्फोरिक एसिड जो है बेटा वो हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। देन कहता है 53rd कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टर्न्स येलो ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट। क्यों भाई? क्योंकि बेटा ये काफी अनस्टेबल एसिड होता है। तो ड्यू टू डीकॉम्पोजिशन इस एसिड का इनटू इसके ऑक्साइड्स, ठीक है ना, ऑफ नाइट्रोजन एंड पानी। तो बेटा एसिड जो है वो अलग अलग नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बना लेता है सनलाइट की प्रेजेंस में, क्योंकि सनलाइट जो है बेटा उसको क्या प्रोवाइड कर देता है? एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। कहते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 54th by contact process, why is sulfur trioxide not absorbed directly in water to form sulfuric acid? क्योंकि बेटा अगर ऐसा हो जाएगा डायरेक्ट SO3
इन वाटर बेटा क्या बना लेती है, फॉर्म्स फॉग। बेटा फॉग के फॉर्म के अंदर वो उड़ जाएगी, वेपराइज हो जाएगी, ठीक है। फॉर्म्स फॉग विच इज डिफिकल्ट टू कंडेंस। इसीलिए ठीक है बेटा, इसको पहले ओलियम में कन्वर्ट किया जाता है। कहता है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन फॉर द रिएक्शन ऑफ कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो बेटा अमोनिया की रिएक्शन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, सॉरी नॉट नाइट्रोजन, तो ये किसकी प्रेजेंस में होती है, प्लैटिनम गॉज होता है, उसको यूज किया जाता है टू मेक NO साथ में पानी। तो रिएक्शन के लिए ये आ जाता है 4NO, ये आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 4 एंड 4 एंड ये आ जाएगा 6। ये हो गया बेटा बैलेंस इक्वेशन। 56 कोर्स में नहीं है। PH3 forms bubble when pass slowly in water, but NH3 जो है वो क्या कर जाता है, डिसॉल्व कर जाता है। क्यों, NH3 forms hydrogen bonding with water, hence dissolve। इसलिए वो क्या कर जाती है, डिसॉल्व कर जाती है। Then question number 58. Why is nitric oxide paramagnetic in gaseous state but solid state के अंदर on cooling it becomes diamagnetic? तो बेटा अगर आपको याद हो इस क्वेश्चन का 58, बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड जो होती है उसके अंदर नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, जिसके अंदर उसके पास 3 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन जब आप इसको थोड़ी देर कूल करते हो तो बेटा 2 मॉलिक्यूल इसके आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये डायमराइज कर जाती है बेटा। ये हो गया सॉलिड स्टेट के अंदर। तो बेटा पहले इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, आप देख सकते हैं ऑड नंबर था, लेकिन अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गए, तो बेटा ये क्या हो गया, डायमैग्नेटिक। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इट वाज पैरामैग्नेटिक। एक अकेले इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इट वाज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, 59th क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये हमने पहले अभी ऊपर किया था। कहता है आउट ऑफ H2O एंड H2S विच हैज अ हायर बॉन्ड एंगल एंड वाई। तो बेटा H2O हैज हायर बॉन्ड एंगल। सर क्यों, ड्यू टू स्मॉल साइज of O, then S, bond pair repulsion is high। इस वजह से
देन बेटा SF6 नोन है पर SCl6 नोन नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि बेटा Cl का साइज बहुत बड़ा होता है। बिग साइज ऑफ Cl इंक्रीजेस क्या? स्टेरिक हिंड्रेंस, इस वजह से। देन बेटा 62 रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद फास्फोरस। ये बेटा कोर्स का पार्ट नहीं है क्योंकि फास्फोरस का कंपाउंड हमारे पास नहीं है। 63 बेटा हम देखते हैं द रिंग टेस्ट नाइट्रेट आयन का फेरस आयन को रिड्यूसेस नाइट्रेट आयन टू नाइट्रिक ऑक्साइड which combines with ferrous aqueous ions to form a brown complex. Write the reaction involved in the formation of brown complex. तो बेटा नाइट्रेट आयंस जो होते हैं वो फेरस आयंस के साथ रिएक्ट करते हैं एसिडिक मीडियम के अंदर, क्योंकि हम सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड करते हैं। तो वो बेटा नाइट्रेट को बेटा क्या कर देते हैं? रिड्यूस टू NO, और फेरस को बेटा किसमें ऑक्सीडाइज कर देते हैं? फेरिक के अंदर। और बाद में ये आपस में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो इसी NO के साथ रिएक्ट करके ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये होता है वो कॉम्प्लेक्स ब्राउन रिंग जो बनाता है। तो रिएक्शन को अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 2, तो ये कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो गए, तो फिर 3 इधर, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस एंड गेन होगा। तो ये हो गई बेटा आपकी इक्वेशन। देन बेटा 64th क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन व्हाई स्टेबिलिटी ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन की इंक्रीज करती है इन ऑर्डर दिस। क्यों भाई? तो इसका रीजन क्या होता है? मोर नंबर ऑफ O atoms more negative charge is dispersed more number of O atoms, more negative charge is dispersed from Cl। तो Cl से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही बेटा क्या करेगी? इन रिमूव होती है जितने ऑक्सीजन एटम जो है बेटा Cl के साथ अटैच्ड होते हैं, जिस वजह से स्टेबिलिटी बेटा ऑक्सो एसिड्स की बढ़ जाती है विद ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। कर लीजिए कॉपी। Let's start with question number 65. कहते हैं explain why ozone is thermodynamically unstable। तो बेटा we have done this question a lot of times, तो बेटा ये repeat हो गया है। कहते हैं P4O6 reacts with water as a given equation। phosphorus के बेटा acids और compound course में नहीं है। white phosphorus reacts with chlorine, बेटा ये भी course में नहीं है। name 3 oxo acids of nitrogen। तो बेटा 3 ऑक्सो एसिड्स नाइट्रोजन के बेटा कौन कौन से हो गए? नाइट्रस एसिड HNO2, नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड बेटा H
3N2O। ठीक है, कहते हैं राइट द डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन इन विच नाइट्रोजन इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेटा वो नाइट्रस एसिड हो गया, इसकी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन लिखनी है। तो नाइट्रस एसिड डिसप्रोपोर्शनेट होके बेटा क्या बनाएगा, नाइट्रिक एसिड बनाता है, साथ में NO2 NO देगा बेटा, और साथ में क्या देता है, वाटर। तो बेटा इसको हम बैलेंस करेंगे, 3 और यहाँ पे आ गया 2। तो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, ये +3 है, ये +5 है, और ये बेटा क्या हो गया, +2। Then beta 69th, nitric acid forms an oxide of nitrogen which reacts with P4O10. So beta write the reaction wall, also write the research of the oxide of nitrogen. 69 P4O10 के साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्शन तो लिख देते हैं, P4O10 रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3। तो बेटा ये क्या बनाता है, ये फॉस्फोरस का साइक्लिक एसिड होता है, साथ में N2O5। N2O5 का उन्होंने आपसे स्ट्रक्चर पूछा है, तो ये हो गया 2, यहाँ पे आ जाएगा 4। तो N2O5 का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताऊं, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड यहाँ ड्रॉ कर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 लोन पेयर, इसके अंदर ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2O5। फिर 70th कहते हैं phosphorus has 3 allotopes, 70th is not part of the course। 71st कहते हैं give an example to show the effect of concentration of nitric acid on formation of oxidation products। अच्छा, अलग अलग रिएक्शन बतानी है ऑक्सीडेशन, तो मेटल के साथ आप नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन ले लीजिए। ये हो गया बेटा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जिंक के साथ, ये बनाएगा जिंक नाइट्रेट, साथ में 2NO2 और साथ में पानी, तो 2 to 4। तो बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4HNO3। एंड अगर आप जिंक की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ ही लिख रहे हैं जो डाइल्यूट है, तो भी जिंक नाइट्रेट बनेगा, पानी बनेगा, बट फर्क क्या आ जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड आ जाएगा। और बेस्ट होता है कि आप याद रखो नाइट्रिक एसिड के साथ नंबर कौन सा लग रहा है, 4। कॉन्सेंट्रेटेड में 4 लगता है, और डाइल्यूट में बेटा कितना लगता है, 10। अब आप इस बिहाफ पे रिएक्शन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो 10 नाइट्रोजन जो है वो हमें चाहिए, 2 हमें नाइट्रोजन यहां से मिल गए। तो अगर 2 नाइट्रोजन हमें यहां से मिल गए, 2 इधर 4 हो गया, तो यहाँ पे 4 आ गया। जिंक हमारे पास क्या आ जाएगा, 4, और पानी के लिए हम क्या लिख देंगे, 5। तो बेटा ये हो गया 71st का आंसर, कर लीजिए कॉपी। तो लेट अस सी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे बचे हैं।
72nd क्वेश्चन कहता है PCl5 रिएक्ट। तो बेटा ये क्वेश्चन कोर्स का पार्ट नहीं है। फॉस्फोरस फॉर्म्स अ नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड फॉस्फेनिक एसिड, बेटा ये भी हमारा कोर्स का पार्ट नहीं है। तो 72 एंड 73 दोनों ही कोर्स में नहीं है, बट बाकी के क्वेश्चन जो है बेटा वो हमारे कोर्स में है, तो हम डायरेक्टली उन्हीं को करते हैं बेटा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 74 कहता है an amorphous solid A burns in air to form a gas। amorphous solid A को एयर में बर्न किया तो वो गैस देता है, which turns lime water milky। लाइम वाटर मिल्की बेटा दो ही गैसेस करती हैं, एक है CO2, कार्बन हो नहीं सकता, और दूसरा है बेटा सल्फर डाइऑक्साइड। तो बेटा अमॉर्फस सॉलिड जो है बेटा वो कौन हो गया, सल्फर। तो बेटा सल्फर को हम कैसे लिखते हैं, SA। तो बेटा ये सॉलिड है और ये एयर में ऑक्सीजन के साथ बर्न करके बेटा क्या दे देगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो अगर आप 8 लिखेंगे तो यहाँ पे भी आपको 8 लिखना पड़ेगा। अमॉर्फस सॉलिड A सल्फर हो गया और B जो है वो बेटा क्या हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड। कहता है गैस इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर। यस, हमने ये भी देखा है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी सल्फाइड ओर लेते हो जैसे जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड इज अ सल्फाइड ओर, अगर आप इसको रोस्ट करते हो तो ये जिंक ऑक्साइड एंड देता है बेटा सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो ये कंफर्मेशन हो गया। This gas decolorizes acidified KMnO4 and reduces ferric ions to ferrous। तो बेटा सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हम KMnO4 के साथ रिएक्ट करते हैं, तो MnO4 माइनस इन वाटर। तो बेटा ये पिंक कलर का सॉल्यूशन है, ये क्या बना देगा, सल्फेट, साथ में दे देगा Mn2 पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा कलरलेस, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा H पॉजिटिव। तो बेटा 2 MnO4 जाते हैं तो 2 Mn आ जाएंगे। ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास, 8 8 एंड 2 एंड 3। तो आपको इसको बैलेंस करने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्या लगाना पड़ेगा, 5। तो यहाँ पे भी बेटा 5 आ गया, तो सल्फर और Mn बैलेंस हो गया, और अब हमको यहाँ लगाने पड़ेंगे H पॉजिटिव। तो ये हो गए 2H2SO4 4। तो बेटा यहाँ पे क्या लग जाएगा, 4H पॉजिटिव। ये हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन। एंड रिड्यूसेस फेरिक आयंस टू फेरस। तो बेटा सल्फर डाइऑक्साइड फेरिक आयंस को रिड्यूस करता है फेरस के अंदर, खुद वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज सल्फेट के अंदर, एंड साथ में क्या दे देगा, H पॉजिटिव। तो +4 से +6, तो 2 और 2 यहां पर हो गए, 2 इधर एंड 4। तो ये होगी बेटा हमारी रिएक्शंस। आइडेंटिफाई सॉलिड A एंड गैस B एंड राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व। तो सॉलिड A हमारा कौन हो गया, सल्फर, एंड B जो है हमारी कौन सी गैस हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड। इफ दे आर आस्किंग कि हु इज A एंड हु इज B, तो बेटा यू हैव टू राइट सेपरेटली कि कौन A है एंड कौन B है। जस्ट डोंट राइट ओनली केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस। तो बाकी चीजें भी लिखना बहुत जरूरी है। देन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 75th question. On heating lead nitrate gives a brown gas. Nitrogen dioxide is the gas. तो 75th lead nitrate
PbNO3 होल ट्वाइस। इसको अगर हम हीट करते हैं तो ये ऑक्साइड साथ में NO2 गैस देता है जिसकी वो बात कर रहे हैं, साथ में क्या आ जाता है, वाटर। ओ वाटर नहीं आएगा, सिर्फ यही आएगा। तो बैलेंस इक्वेशन के लिए यहां पे लग जाएगा 2, अगर n हो गया 4 6, आपको यहां पे लगाना पड़ेगा 2, नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 4, एंड यहाँ पे आ गया 2, 8 एंड 2 10, 6 12, साथ में क्या आ गया 4। दिस इज द रिएक्शन। Brown gas A. So this is the brown gas A. The gas A on cooling changes to colorless solid. इसका मतलब है NO2 dimerized कर रहा है, तो 2 moles of NO2 dimerizes to give N2O4. So this is colorless gas B. So this is brown gas A. Solid B on heating with NO changes to blue solid C. Okay, अगर आप N2O4 को NO के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो N2O3 दे देगा, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, जो ब्लू कलर का होता है। And also write the reactions involved and draw the structures of B and C. तो B and C के हमको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। B is N2O4, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हो गया बेटा N2O4 का स्ट्रक्चर। एंड उन्होंने किसका पूछा है बेटा, N2O3, एक ऑक्सीजन कम कर देंगे। तो ये हो गया बेटा N2O4 एंड NO3 का स्ट्रक्चर। तो बेटा लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है आज का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 76। कहते हैं ऑन हीटिंग कंपाउंड ए इट गिव्स अ गैस बी विच इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। तो बेटा इट इज ईदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। The gas, when treated with 3 moles of hydrogen in presence of a catalyst, gives another gas C, which is basic in nature. Okay, बेटा ऑक्सीजन इसके बाद बेटा क्या बना सकता है, ओजोन, या हाइड्रोजन के साथ बेटा वो क्या बना सकता है, वाटर। तो बेटा इसमें से मतलब कॉन्सेप्ट ये हो गया कि दिस इज नॉट ऑक्सीजन, दिस इज नाइट्रोजन। बट वो कंपाउंड ए कौन सा है जो नाइट्रोजन गैस देगा, दैट कंपाउंड इज अमोनियम नाइट्राइड। इसको अगर आप डिकम्पोज करते हैं तो वो नाइट्रोजन गैस देगा और साथ में क्या देगा बेटा, पानी, ए, एंड बेटा ये क्या हो गया, बी। तो बेटा ए कौन हो जाएगा, अमोनियम
नाइट्राइट। बी गैस कौन सी हो गई? नाइट्रोजन गैस। This gas when treated with 3 moles of hydrogen, तो बेटा नाइट्रोजन with 3 moles of hydrogen, बेटा another gas that is ammonia gas। तो बेटा गैस सी कौन सी हो गई? अमोनिया गैस, विच इज बेसिक इन नेचर, क्योंकि वी ऑल नो कि पानी में इट डिसॉल्व्स टू फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो दिस गैस इज basic in nature. The gas C on further oxidation in moist condition gives a compound D। on moist condition मतलब एयर के अंदर ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और मॉइस्चर भी है, पानी भी है। तो बेटा अब हमको इससे इसका एक कंपाउंड बनाना है। तो अमोनिया पहले तो एयर में ऑक्सीडाइज होती है, तो वो क्या बनाती है? NO, और साथ में क्या देगी? वाटर। दिस NO गैस को अगर हम फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो हमें क्या देगी? NO2 गैस। और इस NO2 गैस को अगर हम पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो हमें क्या देगी? HNO3, और साथ में NO गैस जिसको हम रीसर्कुलेट कर देते हैं, एंड दिस इज द कंपाउंड D। तो इनको बैलेंस भी करना पड़ेगा। NH3H2O N4, तो यहां से आ जाएगा बेटा 4, ये आ गया 4, हाइड्रोजन कितना हो गया? 12, तो बेटा ये कितना आ गया? 6, तो ऑक्सीजन में कितना आ गया? 5। तो NO plus O2 gives you 2NO, तो यहाँ पे आप लगा देंगे अगर 2, तो बेटा यहाँ पे भी 2 लगा दीजिएगा। NO and H2O with HNO3, 6 and 1 4, तो आप यहाँ लगाएंगे अगर 3, इधर लगाएंगे 2, तो कंपाउंड D is nitric acid, which is a part of acid, and identify compounds A to D and also give the necessary equations of all the steps involved। सो बेटा यहाँ पर हमारा 76 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और हमारी P ब्लॉक की असाइनमेंट जो है वो पूरी खत्म हो जाती है। आप कॉपी कर लीजिए सारे आंसर्स।